अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 124 और 125, इसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। अब यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है, क्योंकि अब बनी इसराइल बाकायदा मनसब इमामत और क़यादत लेकर उन्हें माज़ूल करके मुंतकिल किया जाना है। किसको? उम्मत मुस्लिमा को। तो यहाँ से ये तारीख़ बताई जा रही है, इस तारीख़ को मेंशन किया जा रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इज़ याद करो वो वक्त इब्तला इब्राहीमा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया था। अब आप ये देखें, बनी इसराइल को अल्लाह ने देकर आज़माया था, और जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आजमाइश की गई थी। एक तरफ पूरी नेशन यानी पूरी कौम, और दूसरी तरफ एक शख्स है। वो नेशन, वो कौम इम्तिहान में कामयाब नहीं हुई। दूसरी तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, व इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बहू, और जब आजमाया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने। रब वो जिसने पैदा किया, जो अपना है, जो सब कुछ देता है, इसके बावजूद इम्तहान भी लेता है। और इब्तला कौन सी आजमाइश होती है? जिसमें सख्ती हो, मुशक्क़त हो। वरना तो माल, नेमतें, औलाद सभी आजमाइश हैं, लेकिन उनमें सख्ती नहीं होती। यहाँ क्या है? सख्ती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश क्या थी? इसका ज़िक्र आता है बेकलिमातिन, 7 चंद कलमात के। कुछ बातें कही थी अल्लाह ने उनको, कुछ अहकामात दिए थे उनको। उनमें से कुछ अहकामात तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ थे अमल करने के लिए, जिनमें से कुछ इबादत जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात का हुक्म, तहारत का हुक्म, कुछ और छोटी छोटी सुन्नतें थीं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, जिस्म के ज़ायद बाल साफ़ करना। फिर हर मनासिक हज के अहकामात थे। फिर कुछ इखलाक़ी अहकामात थे। इन अहकामात की तादाद मुफस्सिरीन ने 33 बताई है। अहकामात की तादाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 33 अहकामात आमाल और इबादत की शक्ल में दिए गए थे, और उन्होंने इन सबको फुलफ़िल किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा आपकी आजमाइश थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बुढ़ापे में औलाद दी थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर क्या हुआ? उनको छोड़ दो मक्का में, और मक्का कैसी ज़मीन थी? जहाँ वहाँ पर ना खाना था ना पानी था। अगर आपको इसकी पूरी तफसील पढ़नी है तो तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है, मिल जाएगी। कहाँ पर लाकर बसाया? थोड़ी सी खजूरें थी, थोड़ा सा पानी थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो अभी दूध पीते बच्चे थे, और छोटे दूध पीते बच्चे तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं, जबकि इतने अरसे बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद मिली थी। तो अल्लाह ताला ने आजमाने के लिए कहा, जाओ उनको वहाँ छोड़ दो। और इसके पीछे एक मकसद था, एक हिकमत थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाकर अल्लाह के हुक्म से अपने बीवी और बच्चे को वहाँ पर छोड़ दिया और ख़ुद वापस चले आए। फिर काफ़ी अरसे बाद वापस गए, बच्चा बड़ा हो गया, यानी टीन एज थी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और हुक्म दिया ख्वाब के ज़रिए कि इस बच्चे को ज़िबा कर दो। आम लोगों को इस तरह की आजमाइश में नहीं डाला जाता। ये अल्लाह के हुक्म में से था, क्योंकि पैगंबर का ख्वाब सच्चा होता है, उसको इस पर अमल करना होता है, वो भी वही की एक किस्म होता है। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से बात की, और बेटा भी साथ ही तैयार हो गया। सूरह सफ़ात में इसकी पूरी डिटेल है। फिर वो उसको लेकर निकले अल्लाह के हुक्म से, और बखुशी
उसको पेशानी के बल लिटा दिया और ज़िबा कर दिया। जब ज़िबा किया तो अल्लाह ने उसकी जगह बदल कर एक मेंढा आसमान से भेज दिया, एक बड़ी कुर्बानी से उसको छुड़ा लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इम्तहान में भी कामयाब हो गए। व इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब ने उसको कुछ बातों से आजमाया तो इब्राहीम ने उसको पूरा कर दिया। जैसे अल्लाह ने चाहा वैसे ही किया। सूरह अल-बकरा में 3 आजमाइशों का हमें ज़िक्र मिलता है। नंबर 1 आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश जो पूरे नहीं उतरे। नंबर 2 बनी इसराइल की आजमाइश, वो भी पूरे नहीं उतरे। नंबर 3 इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश, और अल्लाह ने सर्टिफाई किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे उतरे अपनी आजमाइश में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश ज़्यादा सख्त आजमाइश थी। अल्लाह ने उन्हें दुनिया में ही इनाम दे दिया। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कहा मैं तुझे तमाम लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ, रहनुमा बनाने वाला हूँ, तुझे लीडरशिप के मनसब पर फाइज कर दूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतहाई नरम दिल थे। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते थे, फ़ौरन कहने लगे क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, मेरे बच्चों का क्या होगा। सबसे पहले माँ बाप, अक्सर माँ बाप सेल्फिश होती हैं, सिर्फ अपनी कामयाबी उन्हें अजीज़ होती है कि हम बच्चों को नहीं देखते, बल्कि वो उसकी भेंट चढ़ा देते हैं। क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, उनकी यही ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ने उनकी औलाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। अल्लाह ने उनकी तलब को सच्चा कर दिया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इमाम नहीं थे, बल्कि इमामों के भी इमाम थे, अकबरुल इमाम थे। और इसका सबूत ये था कि जब आप मेराज में तशरीफ़ ले गए, तमाम अम्बिया को आपने नमाज पढ़ाई, उनके इमाम बने फ़िज़िकली, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अम्बिया थे। क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कहा मेरा अहद ज़ालिमों के लिए नहीं है। यहाँ जुल्म जो है वो शिर्क के मायनों में है। जो शिर्क करे कुफ्र करे, ख्वाह तुम्हारे ही बच्चे क्यों ना हो, उनके लिए कुछ नहीं। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट का भी तोड़ करना था कि बनी इसराइल, तुम जो ये समझ बैठे हो कि हम अम्बिया की औलाद हैं और अम्बिया हमको छुड़ा लेंगे, हम बहुत अल्लाह के लाडले हैं, हमें कुछ ना होगा, हम ख़ास नस्ल हैं, ये गलत बात है। जो गलत करेगा उसकी पकड़ होगी, ख्वाह वो कोई भी हो। अल्लाह का कानून सबसे बालातर है। इस आयत से हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो ये, अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दे रही हैं कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का यहाँ ज़िक्र करें, क्योंकि यह कुरान वही के ज़रिए हज़रत जिब्रील अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे हैं। इज़्कुरू, इसका मतलब है याद करो और लोगों को याद कराओ, इस तारीख़ को, हिस्ट्री को दोहराओ। क्यों? ताकि एक अच्छी मिसाल सामने आए। इसमें हमारे लिए एक सबक है। वो क्या? हमें अपने बच्चों को तारीख़ के अच्छे लोगों के वाक़यात बताने चाहिए, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया, अल्लाह ने ये नेमत उन्हें दी। उनके वाक़यात, उनकी ज़िंदगियाँ हमारे और हमारे बच्चों और हमारी नस्लों के लिए क्या हैं? बेहतरीन नमूना हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नमूने को तो ख़ास तौर पर कहा गया है कि उनकी पैरवी की जाए। अल्लाह ने कुरान में उनका ज़िक्र कर दिया ताकि सब्र और अतात की मिसाल कायम हो। इससे क्या पता चलता है कि इंसान को खैर और भलाई मिले तो अपने साथ साथ अपनी औलाद के लिए भी चाहिए, और उसके लिए भी दुआ भी सिखा दी। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनी वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। औलाद की मोहब्बत अगरचे फितरी है, लेकिन जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो आखिरत के डर से उनके लिए फ़िक्रमंद होती हैं। और यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए दुनिया की चीज़ें नहीं मांग रहे, बल्कि इमामत मांग रहे हैं। हमें इसमें कोई बुराई नहीं। व इस जअलना बैता मसाबता लिन्नास, और जब हमने इस घर खाने काबा को लोगों के लिए लौट लौट कर आने की जगह बना दिया, यानी इस घर के अंदर इतनी कशिश रख दी कि पलट पलट कर लोग इसकी तरफ आते हैं। और ये हकीकत है, जो ना गया हो उसको ये बात समझ में नहीं आती
कि बार बार जाना क्यों। वो ये कहता है बस एक दफ़ा मैं चला जाऊं, क्योंकि उसने वहाँ की कशिश नहीं देखी होती। और जो एक दफ़ा पहुँच जाए वो कहता है फिर कब आऊँगा। हर जाने वाला ये दुआ ज़रूर मांगता है, या अल्लाह यहाँ दोबारा ले आना। तो ये इस घर के अंदर अल्लाह ताला ने एक ख़ास कशिश रखी है, और ये घर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बनवाया, और इसकी जगह अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ुद बताई। हदीस में इसकी डिटेल आती हैं। सबसे पहले फ़रिश्तों ने बनाया था, फिर इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, फिर तूफ़ान नूह में जब डूब गया तो शीश अलैहिस्सलाम ने इसे बनाया, फिर इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये घर तामीर किया था तो दुआ भी की थी, ए अल्लाह लोगों के दिलों में इस घर की तरफ माइल कर दे, उनके दिलों को, इस घर की अट्रैक्शन उनके दिलों में पैदा हो जाए, पलट पलट कर वो आते रहें। तो अल्लाह ने बता दिया, व इस जालनाल बैता मसाबता लिन्नास, इसको मसाबा बना दिया, व अमना और अमन की जगह बनाया। और ये तारीख़, सारी तारीख़ मक्का और उसके आसपास का इलाका हुर्मत वाली जगह रहा है पूरी हिस्ट्री में। व तत्तख़िज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मक़ाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लो। जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े हो के नमाज़ पढ़ी या मुख्तलिफ मनासिक हज अदा किए, तुम भी उसके पीछे पीछे चलो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करो। और यहाँ ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, तवाफ़ करने के बाद 2 रकातें नमाज़ पढ़ी, और अगर मक़ाम इब्राहीम के पास पढ़नी मुश्किल हो तो हरम में कहीं भी पढ़ लें। तवाफ़ का हिस्सा बना दिया किसको, इस नमाज को, और वो हरम के अंदर ही पढ़नी होगी, बाहर नहीं। देखिए कितना बड़ा मुअज्जा है, प्रूफ है। उस दौर के अंदर पत्थर में पाँव के प्रिंट्स, फिर हज़ारों साल से ओपन एयर में पड़े रहना, और उनका आज तक वजूद बाकी रहना हम सब के लिए खुली आंखों से देखने की निशानी है। इस पर रश करें कि जो बंदा अल्लाह के लिए कुर्बानी करता है, तकलीफ़ उठाता है, सब्र करता है, अल्लाह उसके पाँव के निशान तक को इज़्ज़त बख्शता है। उन्हें इमाम बनाया था तो इमाम की पैरवी की जाती है, पैरवी पैर से होती है, लेकिन उनके कदमों के निशान को, उसको भी अल्लाह ने बाकी रखा। अल्लाह किसी की भी मेहनत की नाकदरी नहीं करता। अल्लाह इंतहाई कदरदान है। इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अगर हम अल्लाह के लिए खालिस होकर कोई काम करेंगे तो अल्लाह उसको कदरदानी बख्शेगा, और वो काम सिर्फ हमारी ज़िंदगी की हद तक नहीं बल्कि मरने के बाद भी उसके असरात बाकी रखेगा। व आहिदना इब्राहीम व इस्माईला अन तहिर्रा बैतिया, और इब्राहीम और इस्माईल दोनों से वादा लिया है मेरे घर को पाक रखना, साफ़ रखना, ज़ाहिरी तौर पर भी साफ़ और बुतों की गंदगी से भी पाक। लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुकाइस सुजूद, और अब इन दोनों को हुक्म हो रहा है, घर तो बन गया, अब इसे पाक और साफ़ रखना है। किसके लिए? तवाफ़ करने वालों के लिए, इत्काफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सिजदा करने वालों के लिए। सबसे पहले तवाफ़ का जिक्र किया, क्योंकि तवाफ़ इस घर के अलावा कहीं और हो नहीं सकता। तवाफ़ सिर्फ एक जगह होता है, कहाँ? काबतुल्लाह में, खाना काबा में। इसलिए सबसे पहले इसका जिक्र किया। इसके बाद इत्काफ़ का जिक्र है, लोग वहाँ टिक कर इबादत करें, उनकी फजीलत बयान हो रही है। फिर रुकू और सिजदे का जिक्र किया, क्योंकि रुकू और सिजदा भी अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया है। इसमें भी बहुत अहम बात पता चलती है कि अल्लाह के घरों को, मसाजिद को, और उन घरों में जहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसे पाक और साफ़ रखना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।